हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं संजीव शर्मा और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन क्लासेस। अभी तक हमने जो कवर कर लिया है इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 70 तक कंप्लीट कर लिया है। और आगे के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 जो है एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, वहां तक हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन इसमें थोड़े बड़े बड़े हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ध्यान देना और समझ के करना क्वेश्चन, ताकि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नए जुड़ो तो चैनल को एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि उन्हें भी इस चीज का बेनिफिट मिल सके। जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ विद द सॉल्यूशंस, सारे एनसीईआरटी कोर्सेज के मैं करवा रहा हूँ एक एक करके। तो अगर किसी बच्चे को कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप लोग वीडियो का हेल्प ले सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो घर में बैठ। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ अ कर्व द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पॉइंट -4, -3। इसमें क्या कर रहा है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट पासेस थ्रू -2, 1। तो हमें ये दिया हुआ है कि जो कर्व है कहां से पास कर रहा है, -2, 1 से पास कर रहा है। तो हमें इस कर्व का इक्वेशन फाइंड करके दिखाना है। सबसे पहले आप लोग फर्स्ट लाइन पढ़ो कि क्या है, एट एनी पॉइंट एक्स वाई। यहाँ पे जो दिया हुआ है पॉइंट दिया हुआ एक्स वाई, ठीक है। ऑफ अ कर्व स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पॉइंट। मतलब एंड -4, -3, इन दोनों पॉइंट की मदद से जो हमारा स्लोप बन के आएगा उसका जो स्लोप है किसके डबल है, ये जो देखो टेंजेंट का यहाँ पे दिया स्लोप ऑफ टेंजेंट से डबल। तो पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। हमने मान लिया इसका तो स्लोप m1 है, तो m1 का फार्मूला क्या आता है, y2 माइनस y1 प्लस हो जाएगा अपॉन x2 माइनस ये भी प्लस हो जाएगा x। तो इस तरह से ये स्लोप हमारा निकल के आ जाएगा। आफ्टर दैट क्या करेंगे, अगेन दिया हुआ है यहाँ देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इसको मान लो हमारा m2 है। तो ये क्या होता है, dy/dx होता है। और इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस, यानी कि दुगना है, यानी कि m2 इक्वल टू 2 इंटू m1 है। तो यहां से क्या निकल के आएगा, dy/dx इक्वल टू 2 इंटू यहां से क्या है y+3/x+4, और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। हमारा कैसे सॉल्व होगा ये देखते हैं। यहां से dy/dx इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, तो आप इसमें ऐसे देख सकते हो y+3/x+3। डन, सेपरेट कर लो। इसमें फिर इधर लेकर आ जाओ तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा dy/y+3 इक्वल टू 2/x+3 इंटू dx। अब इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लेंगे। दोनों साइड इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये क्या हो जाएगा हमारा dy/y+3 इक्वल टू x+3। इसके बाद 2 को बाहर ले लो और यहां से मैं ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान देना आप लोग। यहां से ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, अगर इसका करोगे तो ये क्या आ जाएगा log y+3। यहां लिख रहा हूं मैं log y+3 इक्वल टू 2 इंटू log ये क्या हो जाएगा x+3। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे y x+4 है, यहाँ पे मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ x+4 हो जाएगा, यहाँ पे x+4 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x+4 और तुम्हारा इक्वल आएगा log c से अज्यूम कर लो। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने की बात ये है, ये हमारा क्या निकल के आएगा log y+3
का मॉडुलस इक्वल टू लॉग x प्लस 4 का होल स्क्वायर का मॉडुलस प्लस लॉग c। अब log a इंटू log b का फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है log a इंटू b। यहां से क्या लिख लेंगे y प्लस 3, यहाँ पे डिटेल में लिख दे रहा हूं log y प्लस 3 इक्वल टू log c इंटू x प्लस 4 का होल स्क्वायर का मॉडुलस। अब इसमें y प्लस 3 किसके बराबर आएगा c इंटू x प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से therefore ये क्या लिखते हैं therefore y प्लस 3 इक्वल टू c इंटू x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना ये कर्व जो कहां से पास कर रहा है, ये कर्व जो है -2 और 1 से पास कर रहा है, इस वाले पॉइंट से पास कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे अगर x और y का वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें क्या निकल के आ जाएगा हमारा c का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इसमें इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं एट कहां पे है -2 और 1 एट -2, 1। तो यहाँ से क्या आएगा x y का वैल्यू 1 है, यहाँ से 1 प्लस 3 ब्रैकेट में बार बार लगा रहा है यहाँ पे c, और यहाँ से क्या आ गया -2 प्लस का 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 4 इक्वल टू c इंटू 4। 4 से एक बार में करके c का वैल्यू कितना आ गया 1। अब c का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 y प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमारा पूछा गया है सॉल्यूशन। ठीक है, इसको चलो जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को समझ में आया तो एक बार लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। ठीक है, जल्दी से इसे नोट डाउन करो। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में जो पूछा गया है इसे अगर आप लोग लिख लेते हो तो एक बार पढ़ना और समझने की कोशिश करना कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 में the volume of a spherical balloon being inflated changes at a constant rate। समझ गया, इसका मतलब क्या हुआ है वॉल्यूम जो है चेंज कर रहा है कांस्टेंट रेट से, यानी कुछ कांस्टेंट मान लेंगे k के बराबर। चलो पहले इसे लिख लो, फिर हम वही सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन का, जो कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आराम से धीरे धीरे करते चलना है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। और यहाँ पे देखेंगे कैसे सॉल्यूशन आएगा इसका। ठीक है, चलो इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। पीछे मेरा एक 2 दिन तबीयत खराब था, थोड़ा फीवर सर्दी खांसी की काम था, इसलिए से मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया। तो बाकी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं क्लासेस मिस होता है, क्लासेस की वजह से किसी कारण से अगर मिस हो रहा है तो वहां पे आप लोग पीछे की चीजों को रिकॉल करते रहना, पीछे की चीजों को प्रैक्टिस करते रहना। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो खाली टाइम में ऐसे ही आपका समय निकलता चला जाएगा और उस खाली टाइम का आप लोग यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो ये जो खाली टाइम आप लोगों को 1-2 दिन मिलता है बीच में कभी-कभी, तो उसका अच्छे प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करो। बीच में अभी फेस्टिवल सीजन आने वाला है, तो फेस्टिवल में आप लोगों को छुट्टियां काफी पड़ेगी, तो वहां पे आप लोगों को कैसे स्टडी को मैनेज करना है ये ध्यान रखना है। त्योहार का आप लोग आनंद लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन साथ के साथ स्टडी भी आप लोग करते रहो, कहीं भी स्टडी में कोई कंजूसी नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 में है यहाँ पे दिया हुआ तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल चेंजेस एट, इसमें जूम क्या कर लेंगे कि dv अपॉन dt इक्वल टू k एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट मानना है, ये कह रहा है कांस्टेंट रेट, तो कांस्टेंट एज्यूम करना है। तो अब यहाँ से आप लोगों को पता है कि वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है। तो स्फीयर का वॉल्यूम आप लोगों को अगर ध्यान में होगा तो मैं यहाँ पे आप लोगों को रिकॉर्ड करवा रहा हूँ 4/3 y इक्वल टू k। अब यहाँ से 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, इसको 4/3 इंटू पाई को यहाँ से बाहर निकाल लो और ये हमारा क्या आ जाएगा
इसके बाद अगर आर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ देखो 4 पाई/3 इंटू 3r² इंटू dr/dt इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या आ गया 4 पाई r² इंटू dr/dt इक्वल टू, अब यहाँ से अगर हम बात करें 4 पाई और ये आ गया r² इंटू dr इक्वल टू k इंटू dt। इसको dt को इस तरह लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लेंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारा आगे का सोल्यूशन निकल के आएगा। देखो कैसे निकल के आएगा। यहाँ पे आगे क्या पूछा गया इसमें, इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट, पहले इंटीग्रेट करो, फिर इसमें 3 यूनिट एट टाइम 0 पे पुट करना है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर इंटीग्रेट करते हो तो ये क्या निकल के आएगा 4 पाई तो हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, ये हो गया r² इंटू dr इक्वल टू k, कांस्टेंट है k को बाहर ले लो इंटू d। तो यहाँ से r² का इंटीग्रेशन क्या होगा, r³ 3 और dt का 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा r³ 3 इक्वल टू, ये हो जाएगा k इंटू t प्लस में c। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बता सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंडीशन हमारा दिया हुआ है वो समझना आप लोग। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, कर लो। एट फर्स्ट क्या दिया हुआ है, एट t इक्वल टू 0, मतलब इनिशियली क्या कहना है, इनिशियली इसका रेडियस 3 यूनिट है, तो r इक्वल टू क्या है, r इक्वल टू 3 यूनिट। तो ये प्रूव करके देखो फर्स्ट इक्वेशन में, ये क्या आ जाएगा 4 पाई/3, r की वैल्यू कितनी है 3 का क्यूब इक्वल टू a इंटू 0 प्लस c। तो यहाँ से अगर बात करें तो 4 पाई 3 का क्यूब कितना होगा 27, और 27 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, फिर से वापस 9 ही आ जाएगा, फिर c आ जाएगा। 9 इंटू 4 कितना होगा, c का वैल्यू 36 पाई आ गया। तो यहाँ पे ये पाई का वैल्यू आप देखते हैं आगे क्या होगा। अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन दिया हुआ है, एट आफ्टर 3 सेकंड इट इज 6 यूनिट, मतलब एट टाइम t इक्वल टू 3 पे क्या है, देखो यहाँ पे एट, यहाँ पे 1 सेकंड, अगेन एट t इक्वल टू 3 सेकंड, r इक्वल टू क्या है 6 यूनिट। तो ये वाला वैल्यू फिर से हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 4 पाई/3 इंटू 6 का क्यूब इक्वल टू k, r की वैल्यू यहाँ पे t का वैल्यू कितना है 3, 3 हो गया, प्लस में ये r कितना है, r है हमारा, और c सॉरी कितना है 36 पाई। तो ये समझ में आया नहीं, पहले ये बताओ कि यहाँ से कितना वैल्यू कैसे निकल के आया। अब इसके बाद क्या करेंगे 4 पाई/3, तो यहाँ से 6 का कितना होता है 216। आप लोगों को याद है तो ये चीजें जल्दी से हो जाएगा, और अगर नहीं याद है तो आप लोग कोशिश करो एटलीस्ट 10 तक होल क्यूब जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो 1 से लेकर 10 तक जो होल क्यूब है वो सारे याद रखो, और स्क्वायर्स एटलीस्ट 40 तक याद रखो, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 216 इक्वल टू 3k प्लस 36 पाई, से कितनी बार में कट गया 72। और यहाँ से अगर आप बात करें तो ये कितना आया 288 पाई इक्वल टू 3k प्लस 36 पाई। और यहाँ से इस तरफ अगर लाओ तो माइनस हो जाएगा, और माइनस होने के बाद ये क्या वैल्यू निकल के आएगा हमारा 2, ये हो गया 5, ये हो गया 2 पाई इक्वल टू 3k, और 3 से अगर डिवाइड कर दे हो ये आ जाएगा 8 4 पाई, यानी k का वैल्यू कितना आ गया 84 पाई। अब क्या करेंगे k और c दोनों का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ k एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 पाई/3
आर क्यूब इक्वल टू के का वैल्यू कितना है 84 पाई 84 पाई इंटू पी प्लस में 36 पाई। चाहो तो आप लोग कॉमन लेके इसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो, अदरवाइज इतना भी रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कॉमन लेके इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जो है कंप्लीट हो चुका है। ये कैसे हुआ, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमने किया है, तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो और लिख दो इसको जल्दी से, ताकि आप लोग दोबारा प्रैक्टिस कर सको इसे। क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं, समझने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज पेशेंस के साथ इसे करना, कहीं भी कोई जल्दीबाजी नहीं है। दो 5 ही क्वेश्चन करो, लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए सारे क्वेश्चन। इसमें चाहो तो आप लोग फिर से आगे सॉल्यूशन कर सकते हो 2-4 लाइन, बट इतना भी रहने दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आर के फॉर्म में कह रहा था ये, फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून एट ए टाइम टी। चलो अच्छा, हाँ एक चीज और आप लोग ध्यान देना, इसमें पूछा जो गया है रेडियस पूछा गया है एट टाइम टी पे, तो इसमें रेडियस कैसे निकलेगा, ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। इसे करने के बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 20। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूअसली एट अ रेट ऑफ r% पर ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ रुपीज 100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। इसका मतलब ये कह रहा है कि जब हमारा प्रिंसिपल का रेट जो है कितना r% के हिसाब से अगर इंक्रीज कर रहा है, तो ₹100 जो है 10 साल में डबल होता है, तो हमें क्या करना है, r की वैल्यू फाइंड, यानी कि रेट का वैल्यू फाइंड करके बताना है कि रेट कितना होगा। इसको जल्दी से लिखो आप लोग, इसके बाद हम आगे करते हैं कैसा क्वेश्चन होगा ये आप लोग समझिए। बहुत ही क्वेश्चन है, समझदारी से करना है, कहीं भी कोई दिक्कत हुआ, एक भी स्टेप अगर गलत होता है तो आप लोग का सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत दुखदायक होगा। क्वेश्चन नंबर 20 अब देखते हैं, इसे मिटा रहा हूं मैं। और जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हो इस प्लेटफॉर्म पे, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार स्टार्टिंग से इन सब चीजों को, इन सारे कॉन्सेप्ट को स्टडी करो, ताकि आपके कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना रहे। बीच में से अचानक से देखोगे बहुत सारे चीजें डाउट्स निकल कर आएगा, और बहुत सारे डाउट्स जो है पीछे से रिलेटेड है, जो भी हमारा चैप्टर्स हो चुका है उन सब से जुड़ा हुआ है, तो वहां पे ध्यान देना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है 20 है। क्वेश्चन 20 में है इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज, यानी कि क्या रहा है कि डीपी अपॉन dt इक्वल टू r अपॉन 100, r% कह रहा है ना, इनटू पी, ये हमारा दिया हुआ कंटिन्यूअसली एट अ रेट ऑफ r% पर ईयर। तो r% मतलब r अपॉन 100 के हिसाब से ये हर साल बढ़ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे आप देखिए, यहां से जो भी आएगा डीपी अपॉन पी इक्वल टू क्या निकल के आएगा, ये 100 तो बाहर आ जाएगा, यानी कि 1/100 यहाँ रह जाएगा, और ये आ जाएगा, ये आ जाएगा डी डी, और ये है आर यहाँ पर। एक सेकंड रुकना, आप लोगों को मैं एक चीज बता रहा हूँ। अब इसके आगे जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा जनरल सोल्यूशन देगा, उसके बाद हमारा पार्टिकुलर सोल्यूशन कैसे निकल के आएगा, ये इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये क्या आ जाएगा हमारा ep अपॉन p इक्वल टू r अपॉन 100 को बाहर रखेंगे, और ये हमारा क्या निकल जाएगा p। अब इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, देखो log इक्वल टू r अपॉन 100 इंटू p प्लस में कांस्टेंट जो आएगा k से इंक्लूड कर लो, k का वैल्यू फिर आप इससे इंक्लूड कर जो भी कर सकते हो कर लो। फिर इसके बाद हमारा देखते हैं p इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से therefore p इक्वल टू e टू द पावर rt अपॉन 100 प्लस में k। इसको जब एक्सपोनेंट को सॉल्व करते हैं तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब इसको देखो कंडीशन क्या दी हुआ है, यहाँ पे देखो पर ईयर फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ r इक्वल टू 100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर।
अब इनिशियल वैल्यू इसमें क्या दिया हुआ है, इनिशियल वैल्यू इसका 100 दिया हुआ है, ये देखो यार इक्वल टू रुपीज 100 है एट टी इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0 0 आर इक्वल टू कितना है, यानी यार तो नहीं प्रिंसिपल कितना है हमारा प्रिंसिपल, तो इसमें क्या निकल के आएगा 100 इक्वल टू e टू दी पावर 0 इंटू आर अपॉन 100 प्लस के, यानी याद आएगा e टू दी पावर k इक्वल टू 100। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। दूसरा कंडीशन क्या दे रहा है कि 10 साल में ये डबल हो जाता है कि 200 हो जाता है, तो दूसरा कंडीशन अप्लाई करेंगे in at t equal to 10 years, 10 years t कितना हो रहा है, डबल हो रहा है कि 200 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से t का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा कि 200 इक्वल टू दी पावर 10 इंटू r अपॉन 100 प्लस j, और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 200 इक्वल टू e टू दी पावर r अपॉन 10 इनटू e टू दी पावर 10। मैंने अलग अलग क्यों लिखा, क्योंकि प्लस में लिखा हुआ है, तो प्लस कब किया जाता है पावर को, जब हमारा दोनों बेस मल्टीप्लाई में रहता है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 200 इक्वल टू क्या आ जाएगा टू दी पावर r अपॉन 100 10, और e टू दी पावर k का वैल्यू कितना है 100 है, यहाँ इक्वेशन नंबर सेकंड से आप लोग देख सकते हो, ये हमारा क्या हो गया 100 टू दी पावर r अपॉन 10 कितना आ गया 2 आ गया, क्योंकि ये 2 और 2 से 2 को कैंसिल होता है। अब यहाँ से टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड से क्या आएगा लॉग e टू दी पावर r टू दी पावर 10 इक्वल टू लॉग 2, और यहाँ से r अपॉन 10 का वैल्यू कितना आएगा लॉग 2, क्योंकि लॉग ई में सी क्या होता है वैल्यू 1 होता है, और लॉग 2 का वैल्यू हमारा 0 पॉइंट कितना दिया 6931, तो ये क्या हो गया r अपॉन 10 इक्वल टू 0.6931, तो r का वैल्यू कितना आ गया 6.931%, यानी हमारा वैल्यू कितना है 6.93%। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से आप लोग नोट डाउन करो, क्वेश्चन थोड़े बेसिक्स के साथ करना है, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग घबराना नहीं, एक बार नैप लो और समझने की कोशिश करो क्या पूछा गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे और समझेंगे कैसे ये होगा। ठीक है, इसे लिख लिए। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली एट अ रेट ऑफ 5% पर ईयर एट अमाउंट ऑफ ₹1000 is deposited with this bank, how much will it vote after 10 years? 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। अब इसमें कैसे करोगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, और लास्ट में जो भी वैल्यू निकल के आएगा वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जो हमने क्वेश्चन नंबर 20 में किया है, यहाँ पे r% दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या दिया 5%, यहाँ पे जो है एक वेरिएबल वैल्यू ना देके कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें दिया हुआ है प्रिंसिपल यानी कि डीपी अपॉन डीपी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5 अपॉन 100 इनटू पी दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग की प्रिंसिपल इंक्रीजेस इन कंटिन्यूअसली एट अ रेट ऑफ कहां गया, सॉरी एट अ रेट ऑफ 5% पर ईयर, 5% पर ईयर है। यहाँ से 5 से कितनी बार कैंसिल होगा 20 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या होगा डीपी अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन 20 इनटू डी, और यहाँ से क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये क्या हो गया dp अपॉन p इक्वल टू 1 अपॉन 20 इंटीग्रेशन ऑफ b,
तो यहाँ से इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आएगा, log p इक्वल टू 1/20 इंटू p प्लस में c जो है हमारा कांस्टेंट है वो वाली वैल्यू आ जाएगी, आपकी पहली कांस्टेंट इसको बोलते हैं। तो यहाँ से p का वैल्यू क्या निकल के आएगा, टू द पावर t/20 प्लस में c। ये हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब इसमें जो कंडीशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि ₹100 इज डिपॉजिटेड विद इट्स बैंक, मतलब इनिशियली एट t इक्वल टू क्या है 0 पे क्या किया गया है, एट t इक्वल टू 0 पे p क्या है ₹1000। अब ये पूछा जो गया है इसमें आपसे कि एट कितना 10 साल बाद कितना ये वैल्यू हो जाएगा, तो ये पूछा गया है। तो यहाँ से हो गया ये ₹1000 इक्वल टू द पावर 0 प्लस में c, टू द पावर c का वैल्यू कितना आ गया, ये 1000 के बराबर। इसे हम मान लेते हैं सेकंड। अगेन क्या कह रहा है, एट t इक्वल टू 10 years, ये हमारा क्या होगा ये पूछा गया। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, t इक्वल टू द पावर ये 20 प्लस में c। इसे कैसे लिख सकते हैं बताओ, टू द पावर t अपॉन 20 इनटू टू द पावर c, ऐसे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं कि ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर t का वैल्यू कितना है, टू द पावर 10/20 हो जाएगा इनटू टू द पावर c का वैल्यू 1000 है, और यहाँ से टू द पावर 0.5 आएगा इनटू 1000। यहाँ से एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे आप लोगों का दिया गया है टू द पावर 0.5 का वैल्यू इसमें दिया हुआ है 1.648, ये वैल्यू यहाँ पे रख लो 1.648 इनटू 1000, ये कितना हो गया 1648। तो ये हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट आ गया आफ्टर 10 years। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 जो है कंप्लीट हो चुका है। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, उसके बाद हमारा एक एमसीक्यू है। एमसीक्यू आप लोगों को खुद करना है, बाकी जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जल्दी से नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन जो है थोड़ी अलग है, लैंग्वेज आप लोगों को समझना है। लैंग्वेज अगर समझ में आता है तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, और अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन वहीं पे आप लोगों से फंस जाएगा। तो ये बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान से करना, ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। (22) क्वेश्चन नंबर है, इन कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 hours। मतलब 2 घंटे में क्या है ये 10% इंक्रीज कर जाता है, यानी कि 10% मतलब 10,000। समझ गए, इन हाउ मेनी आवर्स will the count reach 2 lakh if the rate of growth of bacteria is proportional to the number percent। यानी कि रेट ऑफ, इसमें अगर मान लेते हो कि y, अगर हम मान लें कि लेट y is the number of bacteria at any instant t, तो यहाँ पे dy अपॉन dt जो है t के प्रोपोर्शनल हो। ठीक है ना, तो इसको लिखो जल्दी से, फिर हम आगे आते हैं, करते हैं कैसे होगा ये ध्यान दें। चलो इसमें देखना क्वेश्चन नंबर 22 कैसे होगा। सारे के सारे, इसके बाद हमारा जो एक्सरसाइज 9.4 है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक लास्ट एक्सरसाइज रहेगा वो हम अगले वीडियो में करेंगे, उसमें हमारा अलग कॉन्सेप्ट है। पहले कॉन्सेप्ट को देखेंगे और फिर हम क्वेश्चन एक एक करके थोड़े थोड़े टूरों में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है बड़े बड़े हैं, तो आप लोगों को समझदारी से काम देना है और बिल्कुल पेशेंस के साथ करना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमने क्या मान लिया, आप लोग लिख लेना लेट y इज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया काउंट एट एन इंस्टेंट t। ठीक है ना, let y is number of bacteria count at any instant time t में। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, dy अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू y। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, मौका ये समझ में,
ये नंबर जो है उसी के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से क्या होगा, ये dy अपॉन dt इक्वल टू k इंटू y। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो इस तरह से हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ से आगे बात करें तो ये क्या आ जाएगा, dy अपॉन y इक्वल टू k इंटू dt। अब यहाँ से इंटीग्रेटिंग वो सेट कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये क्या हो जाएगा हमारा, dy अपॉन y इक्वल टू k इंटू dt। यहाँ से क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू k इंटू डी प्लस में c। अब यहाँ से क्वेश्चंस में आगे दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। यहाँ पर देखना क्वेश्चन में क्या है, 10% इंक्रीज कर जाता है, क्या है, यहाँ पे बैक्टीरिया काउंट। और यहाँ पे देखना कि इनिशियली बिट क्या है, एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 ये क्या होगा, log y नॉट हो जाएगा इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा और ये c के बराबर है, c का वैल्यू हमारा निकल के ये आया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं। ठीक है, नाउ ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू t प्लस log y नॉट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log y माइनस log y नॉट इक्वल टू k इंटू t। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log y अपॉन y नॉट इक्वल टू k इंटू। अब यहाँ पे ध्यान आप लोग ये देना, क्या हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 घंटे पे एट टाइम t एट t इक्वल टू 2 आवर्स, 2 आवर्स 10% ग्रोथ हो जा रहा है। तो 10% अगर ग्रोथ है तो अगर 1 लाख है तो 1 लाख क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, log 1,10,000 अपॉन 100 इक्वल टू k इंटू 2। तो ये 0 0 कैंसिल कर दो, ये क्या आएगा, log 11 अपॉन 10 इक्वल टू 2 इंटू k। और यहाँ से जो है आगे लिखना चाहो तो ये क्या आ जाएगा, log 1.1 इक्वल टू 2 इंटू k। और ये का वैल्यू कितना है, 1 अपॉन 2 log 1.1। तो यहाँ से k का वैल्यू निकल के आ रहा है, इतना पहले नोट डाउन करो। इसके आगे का पार्ट में साइड में फिर से करूंगा, आगे k का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, उसके बाद c का जो वैल्यू आया है वो भी हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। और ये जो पूछा गया है कि 2 लाख कब होगा, कितने समय पे होगा, ये हमारा वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग नोट डाउन करो। लिख लिया आप लोगों ने, अगर लिखे तो मैं ऊपर से दो लाइन मिटा रहा हूं, फिर आगे करते हैं कि कैसे यहाँ पे निकल गया है। ठीक है, चलो यहाँ पे जो वैल्यू आया है ये मैं मिटा रहा हूं, और बस यहाँ पे ध्यान देना और आप लोग आगे लिखते रहो साथ के साथ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो वन log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू टी, यानी कि k का वैल्यू कितना है, 1/2 log 1.1 कर लो, या फिर चाहो तो ये ऐसे लिख सकते हो 11/10, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है। और c का वैल्यू कितना है, log y नॉट, log y नॉट। ठीक है, और इसके बाद क्या करोगे, इसे इधर ले आओ, तो ये क्या आ जाएगा, log y अपॉन y नॉट
इक्वल टू 1/2 log 11/10 आ जाएगा। और इसके बाद एक लास्ट में आ जाएगा y नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 11/10। इसलिए y की वैल्यू कितना आएगा y नॉट इंटू अंडर रूट 11/10। इसको पहले नोट डाउन करो फिर हम आगे करवाते हैं। एक बार मैं पानी थोड़ा पी लेता हूँ, गला सूख रहा है मेरा। चलो आगे करते हैं। इसमें जो है ध्यान देना आप लोग, फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा था k इंटू टी प्लस सी है, तो यहाँ पे मैंने k का वैल्यू तो रख दिया लेकिन t यहाँ पे मिसिंग है, तो ये आप लोग ध्यान देना। तो t लिख लेना t प्लस s, तो यहाँ से क्या आ जाएगा इंटू में t, और ये हो जाएगा हमारा क्या है, ये हो जाएगा क्योंकि इस तरफ आ जाएगा हमारा, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे ध्यान देना। 2 इंटू ये क्या हो जाएगा log y अपॉन y नॉट इक्वल टू t इंटू log 11/10। यहाँ से t कितना निकल के आएगा 2 log y अपॉन y नॉट अपॉन log 11/10। अब इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लगाना है, कहाँ गया ये मिटाने के लिए, एक सेकेंड आप लोग ध्यान देना। यहाँ में जो पूछा गया आप लोगों से कि ये का जो है वैल्यू 2 लाख हो जाएगा, तो 2 लाख इसका मतलब क्या, अभी वाई नॉट जो था तब 2y नॉट बन गया। लेट एट टाइम t1 y नॉट बिकम 2y, है ना, यानी कि डबल हो जा रहा है। यानी कि डबल होगा तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, therefore y इक्वल टू 2 इंटू log y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2y नॉट अपॉन y नॉट, इसके बाद क्या होगा log 11/10। y नॉट से y नॉट कैंसिल हो गया, हमारा टाइम जो निकल के आया वो क्या टाइम निकल के आया t1 इक्वल टू 2 log 2 अपॉन log 11/10। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये इतना आर होगा, इतने घंटे होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो चुका है। इसको जल्दी से आप लोग लिख लो, बस लास्ट के 2-3 लाइन में डिफरेंट है, कैसे सॉल्व होगा वो आप लोगों को ध्यान से करना है। अदरवाइज ये जो है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, कैसे 2 बार 2 स्टेप में इसका कैलकुलेशन। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 23 है, तो एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग खुद से उसे करोगे, और अगर नहीं होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार मेंशन कर देना, मैं आप लोगों का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा उस क्वेश्चन का। ठीक है ना, तो यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस करो, और पीछे के चैप्टर्स जो भी आप लोगों ने कर लिया है एक बार फिर से उसको रिकॉल करना स्टार्ट करो, ताकि बोर्ड के एग्जाम आते आते या फिर जो भी आप लोग बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके एग्जाम से पहले, सीयूईटी एग्जाम से पहले सारे की सारी चीजें प्रैक्टिस अच्छे से हो। ठीक है ना, तो चलो आज का वीडियो मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।